के पहियों। Okay. Today we will talk about the parts of speech, about pronouns. Okay. Pronouns. Generally, the pronouns we have commonly we know very well, like I, you, we, they, okay, she, he, okay. So this is called third person, this is called first person, okay, and this is called second person. We are going to differentiate its using. जैसे कि हमको पता है प्रोनाउंस पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है, जिसमें हम पता है आई, यू, वी, दे, शी, ही, ओके, लाइक दिस. तो अभी इसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन, इसको हम कहते हैं सेकंड पर्सन, और इनको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन. ओके, सो इनकी यूजेज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टेंसेस. क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, अभी सपोज करें अगर हम प्रेजेंट को कंसिडर करें, प्रेजेंट में बात करना चाहते हैं, और वो प्रेजेंट आया स्टेट का है, स्टेट मीन एग्जिस्टेंस है, उसमें हालत है, या वो एक्शन है. इन चीज़ों को फोकस करना है. प्रेजेंट तो है, वो प्रेजेंट स्टेट वाला है, वो प्रेजेंट एक्शन में है. सपोज आई एम अ स्टूडेंट, ओके, तो ये तो प्रेजेंट हो गया, मगर ये स्टेट है, इनमें कोई भी एक्शन नहीं है. सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और आपका कम्प्लीमेंट है. अगर इनको हम देखें, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ. अब देखिए यहाँ पे आपका प्रेजेंट तो है, मगर यहाँ पे आपका एक्शन है, यहाँ पे आपका एक्शन है. तो मेरा कहने का मकसद ये है, यू हैव टू focus how we do use these in different tenses. The main thing is, okay, the main thing is what? Tenses. There are three main classes of tense, okay, present tense, past tense, future tense. Okay, the main thing is how do we make the sentences with the pronouns according to the different tenses. Okay, we have a present tense, we have a past tense, we have a future tense. So in this way, of course, we have the these tenses also concerned with the existence. ये तो मेन क्या है? टेंस वो प्रेजेंट है, वो पास्ट है, वो फ्यूचर है, और इनके अंदर और भी कोई प्रॉब्लम है. वो कौन सा प्रॉब्लम है? वो टेंस स्टेट वाला है, उसमें स्टेट है या उनमें एक्शन है. इन चीज़ों में फोकस करना है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू राइट द सेंटेंसेस इन डिफरेंट टेंसेस. लाइक शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है. शी गोज टू स्कूल. ओके, अब देखें, ये देखें इन जुमले को, इनमें डिफरेंस आपको मैं बताऊंगा. ही वेंट टू स्कूल, ओके, ही इज अ डॉक्टर.
Okay, 1 2. Okay, I have a car. Okay, I have done work. They are going to school. They will go to school. मेन चीज़ आप लोग को ये समझना है, देखें ये प्रोनाउन है आपका, ये आपका प्रोनाउन है सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं। देखिए ये सब्जेक्ट शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है। ओके, यही प्रोनाउन हमने यूज़ किया चीज़ में, एक्शन में, मेन वर्ब में। सही, शी गोज टू स्कूल। अब यहाँ पे देखिए टेंस में आपको समझा रहा हूँ, देखो टेंस को भी देखें। अभी देखो यही प्रोनाउन मैंने किस चीज़ पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ किया, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। ही इज़ अ डॉक्टर, ये डॉक्टर है। तो देखो ये सब्जेक्ट जो हम प्रोनाउन जिसको हम कहते हैं, देखिए ये वर्ब में भी यूज़ हो रहा है, मेन वर्ब में भी यूज़ हो रहा है, और एज अ हेल्पिंग वर्ब स्टेट में भी यूज़ हो रहा है। यहाँ पे देखिए आई हैव अ कार, यहाँ पे मैंने प्रेजेंट यूज़ किया, पोजीशन मिल्कियत, पोजीशन। ओके, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। आई हैव डन वर्क, मैं काम कर चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे मेन वर्ब यूज़ किया है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं किस चीज़ के वर्ब के साथ, और मुख्तलिफ टेंसेस, मुख्तलिफ वक्त, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, उनका एक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। फॉलो क्या है, सपोज करें यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, देखिए, और यहाँ पे आपका मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपका कम्प्लीमेंट है, मगर यहाँ पे मेन वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो इफ़ वी कंपेयर द स्टेट with action, state is also as a verb and this is also as a verb, it is a helping verb, it is a main verb। तो इन दोनों में बहुत से डिफरेंस हैं। क्यों, क्या डिफरेंस है, ये हमें एक्शन दिखाता है, ये हमें स्टेट दिखाता है। इनका स्ट्रक्चर, इनका लिखने का अंदाज इट्स डिफरेंट। ओके, दे आर गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे हैं। दे विल गो टू, ये देखिए यहाँ पे फ्यूचर यूज हो रहा है, दे विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएंगे। सो दिस वॉज अबाउट द प्रोनाउंस। ओके, द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रामर is I explained in front of you people. Okay, pronouns, how do they used with the helping verb, with the main verb, and how do they use in different tenses, present, past, future, present perfect, present indefinite, past indefinite tense. Okay, and how do we differentiate in state and in action. Thank you for watching.